नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, चीन ने भारत पर मिसाइल छोड़ दी है, जिससे भारत में अफरा तफरी मच गई है। चीन ने राफेल के अंबाला ठिकाने को व दौलतबेग ओल्डी ठिकाने को निशाना बनाकर 2 मिसाइल भारत पर दागी हैं, जिससे भारतीय क्षेत्र में हालात बिगड़ गए हैं। भारत भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। मिसाइल का बदला मिसाइल से लिया जाएगा और एक के बदले 4 मिसाइलें चीन पर छोड़ी जाएंगी, ये ऐलान कर दिया है भारत की तरफ से। सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन की मिसाइलें अपने लक्ष्य से चूक गई और बंजर इलाके में जाकर गिरी, जिससे हिंदुस्तान को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और भारत का दौलतबेग ओल्डी व अंबाला में तैनात राफेल पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे भी चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती है, वैसे ही चीनी सामान आज भी फुस हो गया है, लेकिन अब भारत की बारी है। भारत चीन का बाजा बजा देगा। ब्रह्मोस व आकाश मिसाइलें और राफेल का एक्शन चीन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। अब चीन के नष्ट होने का समय आ चुका है। मोदी ने सेना को आदेश दे दिया है और ब्रह्मोस के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। मोदी जी ने भारतीय सेना को सीधा आदेश दे दिया है, साथ ही ब्रह्मोस के इस्तेमाल के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है और राजनाथ सिंह जी ने भी एक के बदले 4 ब्रह्मोस छोड़ने का आदेश सेना को दे दिया है। आप समझ रहे हैं, एक के बदले 4 की नीति पर काम करेगी अब हिंदुस्तानी सेना, जिसके बाद चीन की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस की ताकत के सामने पूरी दुनिया फेल है। ब्रह्मोस के जैसी मिसाल अभी तक दुनिया में किसी के पास नहीं है, न ही ब्रह्मोस का तोड़ किसी के पास है। तो सोचिए, जब ब्रह्मोस चीन के पाले में जाकर गिरेगी तो चीन का क्या होगा। चीन की गीदड़ भभकी अब उसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि सेना को मोदी जी का आदेश मिल चुका है। जब ब्रह्मोस चीन में अपने लक्ष्य को उड़ाएगी तो चीन धुआं धुआं हो जाएगा। खबर तो ये भी आ रही है कि भारतीय सेना ब्रह्मोस को चीन की वायु सेना पर छोड़ने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर है कि भारतीय सेना ब्रह्मोस को चीनी वायु सेना के अड्डे पर छोड़ने वाली है। चीन ने भी भारतीय वायु सेना को निशाना बनाकर अंबाला में तैनात राफेल पर निशाना लगाया और दौलतबेग ओल्डी पर लगाया, जो कि चूक गया। अगर भारत ब्रह्मोस को चीन की वायु सेना पर छोड़ता है तो चीन की वायु सेना ही नष्ट हो जाएगी और भारत फिर बीजिंग तक जीत दर्ज कर तिरंगा झंडा लहरा देगा। फिर अक्साई चिन्ह भी हमारा होगा और तिब्बत भी आजाद हो जाएगा। यानी कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हमेशा हमेशा के लिए जिनपिंग का घमंड चूर चूर हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए ड्रैगन की हड़प नीति समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसलिए हम हमारी सेना से और सरकार से अनुरोध करते हैं कि बदला जरूर लिया जाए और एक के बदले 4 मिसाइलें चीन पर छोड़ी जाएं, क्योंकि गुस्ताखी उन्होंने की है। अब गेंद हिंदुस्तान के पाले में है। उन्होंने जो हमारी वायु सेना को निशाना बनाया तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। उनकी वायु सेना को उड़ा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी हमारे राफेल को निशाना बनाया है, अंबाला एयरबेस को निशाना बनाया है। इसलिए हमें भी उनकी वायु सेना को अब नहीं छोड़ना है, उनकी वायु सेना के ठिकानों को उड़ा देना चाहिए। और उनका फुस्सी नकली माल तो वैसे भी निशाना चूक गया, लेकिन जब हिंदुस्तानी ब्रह्मोस निशाने पर जाकर लगेगी तो चीन की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। इसलिए सेना को और हमारी सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मौका फिर भविष्य में कभी नहीं आएगा। हिंदुस्तान को बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है। पूरी दुनिया भी हिंदुस्तान के साथ है और चीन के खिलाफ खड़ी हुई है। ऐसे में दुनिया भारत के साथ आ जाएगी और चीन अकेला पड़ जाएगा। ऐसे में चीन के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं रहेगा और अक्साई चिन व तिब्बत का मसला हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से हल हो जाएगा और फिर ना तो चीन से हमें डर रहेगा और ना ही हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहेगी। इसलिए हमारी सेना और सरकार को ये एक्शन बहुत जल्दी लेना चाहिए और एक के बदले 4 की नीति पर एक्शन करना चाहिए। और आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी सेना व सरकार से अपील करें ताकि वो जल्द से जल्द एक्शन लें और अपने विचार दें कि क्या ब्रह्मोस चीन पर छोड़ दी जाए और चीन के जवाब में एक के बदले 4 ब्रह्मोस छोड़ी जाएं, वो भी चीन की वायु सेना पर, क्योंकि उसने भी हमारी वायु सेना को ही निशाना बनाया है। इसलिए हमें भी एक के बदले 4 का जवाब देना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ भारतीय सेना और भारत की सरकार के साथ खड़े हों ताकि वो और ज्यादा मजबूती के साथ चीन का मुकाबला कर सके, चीन के दांत खट्टे कर सकें। भारतीय सेना का हौसला बढ़ाइए, उनको समर्थन दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो ये समझ सकें कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। सेना जो भी एक्शन लेगी, जो भी कार्रवाई करेगी, हिंदुस्तान उनके समर्थन में खड़ा रहेगा।
तो हिंदुस्तानी सेना और भी ताकतवर रूप से खुले दिल से कोई भी कार्रवाई कर सकती है और चीन को सबक सिखा सकती है उसके घर में घुसकर। हिंदुस्तानी सेना के पास ये ताकत है। हिंदुस्तानी सेना क्वालिटी के मामले में दुनिया की नंबर 1 है। क्वांटिटी यानी संख्या के मामले में चीन की सेना भले ही भारी हो, लेकिन क्वालिटी के मामले में चीन हमसे कई गुना पीछे है। इसलिए हिंदुस्तान चीन को छोड़ेगा नहीं। बस आपका सहारा हमारी सेना और सरकार को मिल जाए, पूरा देश एक साथ एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा हो जाए, उन्हें हर संभव मदद करे, तो हिंदुस्तान की जीत पक्की है। बीजिंग पर तिरंगा झंडा हिंदुस्तानी सेना अवश्य लहरा देगी। अक्षय चिन्ह भी हमारा होगा, तिब्बत भी हमारा होगा। बस आपका सहयोग और समर्थन जरूरी है। इसलिए भारतीय सेना को हौसला दीजिए और ये वादा दीजिए कमेंट सेशन में भारतीय सेना को कि आप उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लद्दाख में भी तैनात होने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो आप वहां पर जाकर भारतीय सेना के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट में अपनी राय दीजिए और अपना समर्थन भारतीय सेना के लिए जरूर दीजिए और अपने विचार, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या 1 के बदले 4 की नीति सही है? भारत को ऐसा ही करना चाहिए। चीन के जवाब में 1 के बदले 4 ब्रह्मोस चीन पर छोड़नी चाहिए, तभी चीन की अकल ठिकाने आएगी और उसको सबक सीखने को मिलेगा कि अब हिंदुस्तान के सामने पंगा नहीं लेना। अगर हम सही समय पर उनको सही जवाब नहीं देंगे तो चीन फिर से ऐसी गलती करेगा, क्योंकि उसको ये एहसास हो जाएगा कि चीन कोई भी मनमानी कर सकता है। इसलिए चीन की मनमानी को रोकने के लिए उसे ऐसा जवाब देना होगा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। उसके जवाब का, उसके एक्शन का 10 गुना जवाब देना होगा, ताकि वो भविष्य में भी ये सोचे कि हम जरा भी हिंदुस्तान का बाल फुसकाने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान चीन की चुटिया ही उखाड़ लेगा। इसलिए चीन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। तो आपसे हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि चीन ने भारत पर दौलत बेग ओल्डी और अंबाला में खड़े राफेल को निशाना बनाया है, लेकिन ये निशाना चूक गया, क्योंकि चीन के सामान की, जो कि नकली सामान होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो चल जाए तो सालों तक और नहीं चले तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं। और वैसा ही हुआ है। चीन ने अपनी धौंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनका फुस्सी माल वहीं धरा का धरा रह गया और अपने लक्ष्य से भटक कर बंजर इलाके में जाकर गिरा है। लेकिन अब हिंदुस्तान का माल जब चीन में जाकर गिरेगा तो चीन धुआं धुआं हो जाएगा और हिंदुस्तान की जीत पक्की हो गई। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। चीन ने गुस्ताखी की है, लेकिन अब सबक हिंदुस्तान सिखाएगा। सबक ऐसा सिखाएगा कि चीन की हजारों पीढ़ियां इस इतिहास को याद रखेंगी। इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा कि एक बार हिंदुस्तान ने चीन को ऐसा धोया था कि आज तक संभलने का मौका नहीं मिला है। इसलिए ये मौका है हिंदुस्तान के सामने। हिंदुस्तान को ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारतीय सेना के समर्थन में इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हुए इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप अपने भाई के चैनल स्टडी न्यूज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और जो भी नई खबर लद्दाख से आएगी हम आपको सबसे पहले रूबरू कराते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन जरूर करें। साथ ही और अधिक खबरें देखने के लिए स्टडी न्यूज को जरूर से जरूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय।